नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि जुल्फ़कार अली भुट्टो को फांसी क्यों दी गई थी और मरने के बाद जुल्फ़कार अली भुट्टो के जिस्म के प्राइवेट पार्ट्स की तस्वीरें क्यों उतारी गई थी। जुल्फ़कार अली भुट्टो ने फांसी के वक़्त जल्लाद तारा मसी से क्या कहा था। नाजरीन, अगर आप जुल्फ़कार अली भुट्टो के बारे में ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो नाजरीन, चलते हैं वीडियो की जानिब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं वकार यूनुस। जब जुल्फ़कार अली भुट्टो को फांसी दी जाने लगी तो उन्होंने जल्लाद से कहा कि फंदा खींचो, यानी फिनिश इट। जुल्फ़कार अली भुट्टो को 4 अप्रैल 1979 को रात 2 बजे रावलपिंडी की सेंट्रल जेल में फांसी पर लटका दिया गया। इनको रावलपिंडी की सेंट्रल जेल के जनाना हिस्से में 7 बाई 10 फीट की काल कोठरी में रखा गया। जुल्फ़कार अली भुट्टो को पलंग, गद्दा, छोटी सी मेज़ और किताब रखने के लिए एक शेल्फ दी गई थी और बगल में एक छोटी सी कोठरी थी जहां एक कैदी जुल्फ़कार अली भुट्टो के लिए खाना बनाया करता था। नाजरीन, हर 10 दिन के बाद वो कैदी बदल दिया जाता ताकि उसे जुल्फ़कार अली भुट्टो के साथ उनसियत ना हो जाए। कभी कभी भुट्टो के दोस्त और दांतों के मशहूर डॉक्टर नियाजी इनके लिए खाना भेजा करते थे। जुल्फ़कार अली भुट्टो की ज़िंदगी पर किताब लिखने वाला मुसन्निफ सलमान तसीर, जो कि साबिक गवर्नर पंजाब भी था, जिसका कत्ल कर दिया गया था। सलमान तसीर ने अपनी आखिरी किताब भुट्टो में लिखा कि जुल्फ़कार अली भुट्टो जब शुरू के दिनों में वॉशरूम जाया करते थे तो एक सिक्योरिटी गार्ड वहां भी इनकी निगरानी किया करता था। जुल्फ़कार अली भुट्टो को ये बात इतनी नापसंद थी कि उन्होंने खाना पीना ही बंद कर दिया ताकि उन्हें वॉशरूम जाने की ज़रूरत ही ना पड़े और फिर इसके बाद इस तरह की सख्त निगरानी बंद कर दी गई थी और जुल्फ़कार अली भुट्टो के लिए कोठरी के बाहर एक अलहदा वॉशरूम बना दिया गया था। जुल्फ़कार अली भुट्टो को जेल के अंदर पढ़ने की इजाज़त थी। जुल्फ़कार अली भुट्टो आखिरी दिनों में चार्ल्स मिलर की खैबर, जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया, सदीक सालिक की विटनेस टू सरेंडर और रिचर्ड निक्सन की सुवानह उम्री का मुतालिया कर रहे थे। पंजाब हुकूमत के जल्लाद तारा मसी को खुसूसी तौर पर लाहौर से जुल्फ़कार अली भुट्टो को फांसी देने के लिए बुलवाया गया। नाजरीन, जल्लाद तारा मसी का ये काम जद्दी पुश्ती पेशा था। इसका ख़ानदान महाराजा रंजीत सिंह के ज़माने से फांसी देने का काम कर रहा था। उस वक्त जुल्फ़कार अली भुट्टो को फांसी देने वाले जल्लाद तारा मसी की तनख्वाह 375 रुपये थी और हर फांसी देने पर इसे इजाफी तौर पर 10 रुपये दिए जाते थे। जेल में रहते हुए जुल्फ़कार अली भुट्टो अपने मसूड़ों में बेहद दर्द की वजह से परेशान थे। जुल्फ़कार अली भुट्टो के मसूड़ों में पस पड़ चुकी थी। जुल्फ़कार अली भुट्टो को आखिरी दम तक यही लगता था कि उनको फांसी नहीं दी जाएगी। एक दफ़ा जेल के अंदर जब डॉक्टर नियाजी एक लालटेन की रोशनी में उनके दांतों का मुआयना कर रहे थे तो जुल्फ़कार अली भुट्टो ने उनके साथ मजाक किया कि तुम भी मेरी तरह बदकिस्मत हो क्योंकि तुम्हारे क्लिनिक में एक हसीन लड़की तुम्हारी मदद कर रही होती है और यहाँ तुम्हें मदद करने के लिए एक कैदी मिला है। बेनज़ीर भुट्टो 2 अप्रैल 1979 को अपने बिस्तर में लेटी हुई थी। तभी उनकी वालिदा नुसरत अचानक कमरे में चिल्लाती हुई दाखिल हुई और कहने लगी, पिंकी, घर के बाहर जो फौजी खड़े हैं वो कह रहे हैं कि हमें आज ही तुम्हारे वालिद से मुलाकात करने जाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? बेनज़ीर भुट्टो अपनी किताब डॉटर ऑफ द ईस्ट में लिखती हैं कि मुझे इस बात का मतलब पता था और मेरी वालिदा नुसरत को भी इसके मतलब का पता था, लेकिन हम दोनों इस बात को कबूल नहीं कर पा रहे थे। इसका एक ही मतलब था कि ज़ियाउल हक मेरे वालिद जुल्फ़कार अली भुट्टो को फांसी देने के लिए तैयार थे। नुसरत और बेनज़ीर भुट्टो को एक शेवलेट कार में जेल तक लाया गया। तलाशी के बाद दोनों माँ बेटियों को जुल्फ़कार अली भुट्टो से मिलवाया गया। भुट्टो और माँ बेटियों के दरमियान जेल में तकरीबन 5 फीट की दूरी रखी गई। बेनज़ीर भुट्टो लिखती हैं कि मेरे वालिद ने इनसे पूछा कि इनको घर वालों से मुलाकात के लिए कितना टाइम दिया गया है। जवाब आया कि सिर्फ आधा घंटा। मेरे वालिद ने कहा लेकिन जेल के कवानीन के मुताबिक तो फांसी से पहले ख़ानदान वालों से मुलाकात के लिए 1 घंटा दिया जाता है। लेकिन अहलकार ने जवाब दिया कि मुझे कुछ ऐसी ही हदायत मसूल हुई हैं कि आपको 30 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा। माँ बाप और बेटी ज़मीन पर एक गद्दे पर बैठे थे क्योंकि इनकी कोठरी से पलंग, मेज़ और कुर्सी उठा लिए गए थे। बेनज़ीर मजीद लिखती हैं कि जुल्फ़कार अली भुट्टो ने मेरी लाई हुई किताबें और मैगजीन मुझे वापस कर दी थी। मेरे वालिद ने कहा था कि मैं नहीं चाहता कि मेरे मरने के बाद लोग इन्हें हाथ लगाएं। उन्होंने अपने वकील के दिए हुए कुछ सिगार भी मुझे वापस कर दिए और कहा कि शाम के पीने के लिए मैंने एक सिगार बचा कर रखा हुआ है। उन्होंने शालीमार कलोन की एक शीशी भी अपने पास रखी हुई थी। वो मुझे अपनी शादी की अंगूठी भी दे रहे थे पर मेरी वालिदा ने उन्हें रोक दिया, जिस पर भुट्टो ने कहा अभी तो इस अंगूठी को मैं पहन लेता हूँ लेकिन मेरे मरने के बाद ये अंगूठी बेनज़ीर को दे दी जाए। और फिर थोड़ी ही देर बाद जेलर ने आकर कहा कि मुलाकात का वक़्त ख़त्म हो चुका है।
बेनज़ीर भुट्टो ने कहा कि कोठरी खोलिए, मैं अपने वालिद को गले लगाना चाहती हूँ, लेकिन जेलर ने ऐसा करने की इजाज़त नहीं दी। बेनज़ीर ने कहा कि प्लीज़ मेरे वालिद साहब मुल्क पाकिस्तान के मुंतखब वज़ीर आज़म हैं और मैं उनकी बेटी हूँ और ये मेरी आखिरी मुलाकात है और इनको गले लगाना मेरा हक है, लेकिन जेलर ने साफ इनकार कर दिया। बेनज़ीर भुट्टो ने दर्द भरी आह के साथ कहा, गुड बाय पापा, और फिर मेरी वालिदा ने सलाहों के दरमियान से हाथ बढ़ाकर मेरे वालिद के हाथों को छुआ और फिर हम तेज़ी के साथ बाहर की जानिब निकले। मैं पीछे मुड़कर देखना चाहती थी, लेकिन मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। जेल सुप्रिटेंडेंट यार मोहम्मद ने इन्हें काला वारंट पढ़कर सुनाया, जिसे वो चुपचाप सुनते रहे। जुल्फ़कार अली भुट्टो ने कोठरी के बाहर खड़े गार्ड को बुलाया और सुप्रिटेंडेंट से कहा कि मेरे मरने के बाद मेरी घड़ी इसको दे दी जाए। 8:05 पर जुल्फ़कार अली भुट्टो ने अपने हेल्पर अब्दुर्रहमान से काफ़ी लाने के लिए कहा और अब्दुर्रहमान से कहा कि मैंने तुम्हारे साथ किसी किस्म की कोई बदसलूकी की हो तो बराहे मेहरबानी मुझे माफ़ कर देना। सुप्रीम कोर्ट में जुल्फ़कार अली भुट्टो की रहम की अपील मुस्तरद किए जाने के बाद भुट्टो जिस रेजर से शेव किया करते थे वो भी वापस ले लिया गया, क्योंकि खदशा था कि जुल्फ़कार अली भुट्टो इस रेजर से अपने गले या जिस्म के किसी भी हिस्से को नुकसान पहुंचाकर खुदकुशी न कर लें। सलमान तसीर ने लिखा कि भुट्टो ने कहा कि मुझे दाढ़ी बनाने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि मैं इस दुनिया से मौलवी की तरह नहीं जाना चाहता। 9:55 पर जुल्फ़कार अली भुट्टो ने अपने दांतों में ब्रश किया, अपना चेहरा धोया, बाल बनाए और सोने के लिए चले गए। रात 1:30 बजे इन्हें जगाया गया। वो हल्के बादामी कलर की सलवार कमीज पहने हुए थे। जेलर ने इनके कपड़े तब्दील करवाने पर ज्यादा जोर नहीं दिया। सिक्योरिटी एहलकारों ने जब इनके हाथ पीछे बांधने की कोशिश की तो जुल्फ़कार अली भुट्टो ने फौरी तौर पर मुज़ाहमत और मुखालफत की, पर सिक्योरिटी एहलकारों ने ज़बरदस्ती इनके हाथ रस्सी के साथ पीछे की तरफ बांध दिए और इन्हें स्ट्रेचर पर लिटा के तकरीबन 40 गज की दूरी पर ले जाया गया। सलमान तसीर ने मजीद लिखा कि इसके बाद भुट्टो स्ट्रेचर से खुद नीचे उतरे और फांसी के फंदे तक खुद चल कर आए और फिर जल्लाद तारा मसीह ने इनका चेहरा एक काले कपड़े से ढांप दिया। जुल्फ़कार अली भुट्टो के पैर बांध दिए गए। जैसे ही 2:04 पर मजिस्ट्रेट बशीर अहमद खान ने इशारा किया, जल्लाद तारा मसीह ने लीवर खींच दिया। जुल्फ़कार अली भुट्टो के आखिरी अल्फाज थे फिनिश इट, यानी फंदा खींचो। 35 मिनट बाद जुल्फ़कार अली भुट्टो के मुर्दा जिस्म को एक स्ट्रेचर पर रख दिया गया। इस ज़माने में रावलपिंडी सेंट्रल जेल में खुफिया एहलकार कर्नल रफ़ीउद्दीन अपनी किताब में लिखते हैं कि थोड़ी ही देर बाद एक खुफिया एजेंसी के फोटोग्राफर आए और आकर भुट्टो के जिस्म के प्राइवेट पार्ट्स की तस्वीरें बनाकर चले गए, क्योंकि हुकूमत इस बात की तस्दीक करना चाहती थी कि भुट्टो के खतने भी हुए हैं या नहीं। लेकिन तस्वीर उतारने के बाद इस बारे में बिल्कुल भी शक न रहा कि भुट्टो के खतने हुए थे। बाद में श्याम भाटिया ने अपनी किताब गुड बाय शहजादी में लिखा था कि बेनज़ीर ने इन्हें खुद बताया था कि भुट्टो को मौत के बाद भी इस बेइज्जती से गुजरना पड़ा था। बेनज़ीर अपनी किताब सुवानह उमरी में लिखती हैं कि इनकी माँ की तरफ से दी गई नींद की गोलियों के बावजूद भी बेनज़ीर 2 बजे उठ गई थी और बेनज़ीर भुट्टो जोर से चिल्लाई, नो नो, मेरी सांस रुक रही थी, जैसे किसी ने मेरे गले में फंदा पहना दिया हो। पापा पापा। बेनज़ीर भुट्टो की जुबान से बस यही अल्फाज निकल रहे थे। सख्त गर्मी के बावजूद बेनज़ीर भुट्टो का जिस्म कांप रहा था। चंद घंटों के बाद सेंट्रल जेल के असिस्टेंट जेलर उस घर में गए जहां पर नुसरत और बेनज़ीर भुट्टो को नजरबंद किया गया था। इसे मिलते ही बेनज़ीर के पहले अल्फाज थे कि हम वज़ीर आज़म के साथ चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन जेलर साहब का जवाब था कि जुल्फ़कार अली भुट्टो को तदफीन के लिए ले जाया जा चुका है। बेनज़ीर लिखती हैं कि मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे गूंसा मारा हो। मैंने चिल्लाकर कहा कि आप इन्हें इनके अहले खाना के बगैर तदफीन के लिए कैसे ले जा सकते हैं। और फिर इसके बाद जेलर ने भुट्टो की एक चीज़ बेनज़ीर को सौंपी। बेनज़ीर लिखती हैं कि इसने मुझे पापा की सलवार कमीज़ दी जो पापा ने मरने से पहले पहन रखी थी। इस सलवार कमीज से शालीमार कॉलोन की खूबसूरत खुशबू भी आ रही थी। फिर असिस्टेंट जेलर ने बेनज़ीर को एक टिफिन बॉक्स भी वापस दिया जिसमें जुल्फ़कार अली भुट्टो को पिछले 10 दिन से लगातार खाना पहुंचाया जा रहा था, लेकिन जुल्फ़कार अली भुट्टो वो खाना नहीं खाते थे। और फिर असिस्टेंट जेलर ने भुट्टो का बिस्तर और चाय वाला कप भी मुझे दिया। और फिर मैंने पूछा कि इनकी अंगूठी कहाँ है, जिस पर जेलर ने पूछा कि क्या इनके पास अंगूठी भी थी। और फिर उसने अंगूठी तलाश करने का एक ड्रामा किया और फिर मुझे अंगूठी पकड़ा दी। जेलर बार बार कह रहा था कि उनकी आखिरत बहुत पुरसुकून थी। मैंने सोचा कि फांसी भी क्या कभी पुरसुकून हो सकती है। बेनज़ीर भुट्टो के खानदान के मुलाजिम बशीर की नजर जैसे ही भुट्टो की सलवार कमीज पर पड़ी वो चिल्लाने लगा, या अल्लाह, इन्होंने हमारे साहिब को मार दिया। नाजरीन, बहुत से लोगों के माइंड में अभी तक ये सवालात चलते हैं कि जुल्फ़कार अली भुट्टो को फांसी क्यों दी गई। ऐसा कौन सा मुकदमा था कि जिसके तहत जुल्फ़कार अली भुट्टो को सजाए मौत सुनाई गई। ये बात आज भी बहुत सारे लोगों के इल्म में दुरुस्त तौर पर मौजूद नहीं है कि जुल्फ़कार अली भुट्टो को फांसी क्यों दी गई, ऐसा क्या मुकदमा था।
तो नाजरीन, हुआ कुछ यूं था कि 11 नवंबर 1974 को रुकने असम्बली अहमद रजा कसूरी लाहौर में अपने अहले खाना के साथ गाड़ी में जा रहे थे कि अचानक इनकी गाड़ी पर फायरिंग हुई, जिसमें इनके वालिद नवाब मोहम्मद अहमद खान जाम बहक हो गए। और फिर अहमद रजा कसूरी की जानिब से मौक़िफ़ ये तैयार किया गया कि इनकी गाड़ी पर फायरिंग भुट्टो के कहने पर की गई थी, क्योंकि जुल्फ़कार अली भुट्टो ने एक बार कौमी असम्बली में मुझे धमकियां देते हुए कहा था कि अब खामोश हो जाओ, तुम्हें बहुत बर्दाश्त कर लिया है, अब तुम्हें मज़ीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। अहमद रजा कसूरी ने FIR दर्ज करवाई और वो मार्शल लॉ के नफाज तक चुप रहे, और फिर मार्शल लॉ लगते ही उन्होंने ये मामला दोबारा उठा दिया। बिल आखिर 24 अक्टूबर 1977 को लाहौर हाई कोर्ट में ये मामला जा पहुंचा, जहां मौलवी मुश्ताक हुसैन चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट थे। 18 मार्च 1978 को लाहौर हाई कोर्ट ने जुल्फ़कार अली भुट्टो को इस मुकदमे में सजाए मौत सुनाई। इसके बाद जुल्फ़कार अली भुट्टो के वकला ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपील दायर की। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 7 जजेस थे, जिनमें से 4 जजेस ने इस फैसले को बरकरार रखा था, जबकि 3 जजेस ने इस फैसले की मुखालफत की, और इस तरह 4-3 के फैसले से ये फैसला भुट्टो की फांसी की शक्ल में सामने आ गया। नाजरीन, जुल्फ़कार अली भुट्टो कानून के मुताबिक उस वक्त सदर ज़ियाउल हक से रहम की अपील कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपील दायर नहीं की और इसका इनकार कर दिया, और जिसके बाद फिर 4 अप्रैल को जुल्फ़कार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई। नाजरीन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। मुझे अपनी दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।